Hello and good morning students, it's your physical education class 12th. Topic is causes of sport injury. There are various causes of sport injury which are described below. First, number 1 is improper conditioning. Boys, improper conditioning for a better performance in sport, it is necessary to proper conditioning. If proper conditioning is not done, there may be maximum chances to acquiring injuries. Without proper conditioning, it is but natural to get injuries sport. तो बॉयज, कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग एक ऐसा वर्ड है जिससे ये इंडिकेट होता है कि जब आप किसी गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस गेम एंड स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन से पहले आप जो है उस गेम एंड स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हो जाओ। तैयार होने का मतलब यहाँ वार्मिंग अप से नहीं है, बल्कि यहाँ उस कंडीशन से है कि आप उस गेम के लिए मानसिक रूप से रेडी हो और इसके साथ साथ आप जो है उस गेम के विषय में उसकी जो बेसिक्स हैं उसको जान रहे हो और अपने आप को पूरी तरह से उस गेम के साथ इन्वॉल्व करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट नंबर है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। अब जब आप गेम खेलने के लिए जा रहे हो तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस है वो है प्रॉपर वार्मिंग अप, क्योंकि आप किसी गेम में अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो और आपकी मसल्स जो हैं वो तैयार नहीं हैं, वो उस गेम के लिए रेडी नहीं है, वो तो फिर आपकी मसल्स में जो है इंजरीज हो सकती हैं, मसल पुल हो सकता है, क्रैम्प आ सकते हैं, स्ट्रेन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, डिसलोकेशन भी हो सकता है। ऐसी ढेर सारी इंजरीज हैं जो आपको हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप किसी गेम या स्पोर्ट में परफॉर्म करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर वार्मिंग अप जो है आपकी प्राथमिक जो आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरा, अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। जब आप किसी गेम से पहले उस गेम के रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हो तो ट्रेनिंग के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो साइंटिफिक वे में होगी। एक ऐसी ट्रेनिंग होगी जहाँ पे चीज़ों को प्रॉपरली साइंटिफिक वे में आपको सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि वो आप ज़बरदस्ती उसको परफॉर्म कर रहे हो या ट्रेनिंग के समय आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हो। आपको अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को प्रॉपर रीड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, लैक ऑफ फिटनेस। जब आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि आप फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली फिट नहीं होंगे, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं होंगे, फिर आप उस गेम में पूरी तरह से यानी 100% नहीं दे पाएंगे। और जब आप आधे मन से आप किसी गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर चोट लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल इनडिक्वेंसी, यानी कि जो हमारा डाइट है, जो भोजन है, जिसे हम कहते हैं कि डाइट जो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट, और उसको हम कहीं ना कहीं स्किप अगर कर देते हैं, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जब हमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में थोड़ी सी कमी आ जाती है या हमारी जो बोन्स हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से फिर इंजरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स की मजबूती के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है और हम विटामिन डी का अगर प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगी और जिससे फ्रैक्चर की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़। जो स्पोर्ट और गेम्स के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे ग्राउंड है, इक्विपमेंट्स हैं और शूज़ हैं, प्रॉपर कॉस्ट्यूम है, इन सब चीज़ों की जो है उसकी कमी हो जाने से भी, जैसे हमारे प्रॉपर फिटिंग के शूज़ नहीं हैं तो रनिंग के समय हमें क्रैम्प आ सकते हैं या फिर हमारे लिए स्प्रेन हो सकता है या हमारी मसल पुल हो सकती है। तो इस तरह से जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है कि इम्प्रॉपर इक्विपमेंट से भी हमको सॉफ्ट टिश्यू या बोन इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है इनजस्टिस ऑफिशिएटिंग। जो हमारे गेम और स्पोर्ट्स में ऑफिशियल्स होते हैं जिनको कि निर्णय देना होता है, अगर उन्होंने इनजस्टिस किया, इन केस जैसे उनका निर्णय ऐसा आया जो हमारी अपोजिट टीम है उसको पसंद नहीं आया या उसको क्लियरली
खिलाड़ियों को ये पता हो गया कि नहीं, ये हमारा जो ऑफिशियल है ये हमारे साथ गलत कर रहा है, तो उस कंडीशन में जिसके साथ गलत हुआ ऐसे खिलाड़ी अग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपोनेंट के साथ उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, और जिसकी वजह से भी चोट लगने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर। स्टूडेंट्स, in sport, if we are not use protective gears, then you have suffering some types of injuries। जैसे हम किसी गेम एंड स्पोर्ट्स में जो उसके लिए रिक्वायर्ड सेफ्टी गियर्स हैं, अगर उसका यूज़ नहीं करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको चोट लग सकती है। इसका जो एक उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मर्व ह्यूज का है और भारत के रमन लांबा का है कि उनको बॉल लग गई थी, क्रिकेट की बॉल लगी थी और ये थोड़ी देर सरवाइव कर पाए और ये अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसलिए हमें सेफ्टी गियर्स जो है, प्रोटेक्टिव गियर्स जो है उसको हमेशा यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे गेम की परफॉर्मेंस भी बेटर हो और हम सेफ भी रहें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग। जब भी आप थक गए हो, जब आपकी मसल्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि भाई हमको थकान हो गई, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ते जा रहा है, उस कंडीशन में आपको फिर परफॉर्मेंस नहीं देनी चाहिए, अपने आप को गेम से लीव कर देना चाहिए। अदरवाइज हमारी मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं क्योंकि उनमें लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, फिर वो जो है लोड को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और जिसके रिजल्ट में बोन फ्रैक्चर वगैरह होने लगता है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन का जो प्रेशर होता है खिलाड़ियों के अंदर, जो हारने का जो एक डर होता है, उसकी वजह से खिलाड़ी जो है अपनी जो एक्टिविटी है उसको जो है ओवर कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है उनके लिए एक चोट का कारण बन जाता है ना। और वो थोड़े स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जो ब्रेन का स्ट्रेस है उनके दिमाग में लगातार ये होते रहता है कि कहीं हम हार न जाएं, और उस हार का डर जो है उनको ऐसी कंडीशन में ले आता है जहां वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है कभी कभी चोट का एक बड़ा कारण हो जाता है। नेक्स्ट है केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम। जब आप गेम के समय केयरलेस हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर केयरलेस नहीं है या आपकी अटेंशन में लैक ऑफ अटेंशन हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके बॉयज़, थैंक यू।